नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स राजस्थान के जीके के लिए अपनी एमसीक्यू की क्लास चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, और साथ ही राजस्थान के जो करंट जीके की जो मुम्मल है, मुम्मल वार्षिकांक जो कि अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक अपने लगभग 400 से भी ज़्यादा जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट कर चुके हैं माय डियर। और साथ ही मैं बता दूं आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लगभग आपको 100 से भी प्लस आपको एमसीक्यू जो है वो करवाए जाएंगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के। और राजस्थान का करंट जीके लगभग इससे कंप्लीट हो जाना चाहिए माय डियर। और साथ ही हम बात करेंगे आज राजस्थान की जो पॉलिटी है उसको अपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के बाद में मैं आपको इसके एमसीक्यू भी करवाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर वो डाटा डाले गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है माय डियर। और अब आज हम राजस्थान के पॉलिटी का पहला जो चैप्टर है राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं कि जब अपने राज्य सरकार की बात करते हैं, किसकी, राज्य सरकार की बात करते हैं, तो राज्य सरकार में आपको आर्टिकल एक सिंपल बेस है तो इतना याद रखना ही रखना है क्या 152 से लेकर 237 तक जो है राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। और भाग की बात करें तो भाग कौन से, भाग 6 के अंदर इसका वर्णन किया गया है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपको बेस डाटा डायरेक्टली इतना पता है कि 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार का जो है वर्णन किया गया है, और भाग कौन सा है मेरे फ्रेंड्स, भाग 6 के अंदर इसको बताया गया है। और इसके अंदर ही मैं कुछ एक बातें आपको बता दूं कि 152 से लेकर 167 तक तो वो क्या है, कार्यपालिका है मेरे फ्रेंड्स, क्या है, कार्यपालिका, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लेना। और कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं 152 से लेकर 167 तक, और कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आएंगे, कार्यपालिका के अंदर आएंगे राज्यपाल, सीएम यानी मुख्यमंत्री, उसके बाद में अपना मंत्रिपरिषद, ठीक है। मंत्रिपरिषद के बाद में आएगा महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग जो है राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। देखो 152 से लेकर 237 तक ये आपको मोटा मोटा जो है आर्टिकल पता होने चाहिए, ठीक है। किसके बारे में बताता है, ये राज्य सरकार के बारे में बताता है। और वहीं 152 से लेकर 167 तक जो किसके बारे में बताता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता को इंक्लूड किया जाता है मेरे फ्रेंड्स। और अब हम सबसे पहले जो कार्यपालिका का है राज्यपाल, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसकी जो बेस्ट डाटा है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। देखो अगर राज्यपाल की बात करें, देखो आर्टिकल 152 जो है वो क्या है, परिभाषा देता है, ओनली क्या है, परिभाषा, ठीक है। और राज्य होना, एक राज्यपाल होना चाहिए तो कौन सा एक आर्टिकल आप ये बताता है कि एक राज्यपाल पद के बारे में, तो आर्टिकल 153 बताता है। जो बातें माय डियर फ्रेंड्स इसके अंदर बताई गई है मैं आपको बताता हूँ। देखो राजस्थान में राज्यपाल को पूर्व में क्या बोला जाता था, आपको पता है, राज प्रमुख बोला जाता था। जब कब, 1956 से पहले, 1956 से पहले क्या है, राज प्रमुख बोला जाता था। और 1956 के बाद में इस पद को क्या है, राज्यपाल बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल जो है पद कब स्वीकृत हुआ, पहले क्या बोला जाता था, राज प्रमुख बोला जाता था, ठीक है। अब देखो 153 आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्टिकल 153 के तहत राज्य में राज्यपाल पद की व्यवस्था की जाएगी, ये बात कही गई है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी नोट करना कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल हो सकता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इनके आर्टिकल के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 157 आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि आर्टिकल 157 के अंदर राज्यपाल की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। देखो योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, राइट है, 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, और संसद या विधानमंडल का क्या न हो, सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी भी लाभकारी पद पर वो कार्यरत न हो। और एक बात और नोट कर लो कि वो कि उस राज्य का भी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का भी निवासी नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसी बात भी अच्छे से नोट कर लेना। ये कुछ एक बातें हैं जो बेसिक बातें, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियुक्ति की। किसकी बात करते हैं, नियुक्ति की। तो देखो राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताया गया है, कौन से आर्टिकल के नंबर, आर्टिकल जरूर याद करना ना, आर्टिकल 155 के अंदर राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और नियुक्ति आपको पता है कौन करता है, चयन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। चयन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र द्वारा निर्देशित व्यक्ति को किया जाता है। यानी
राज्यपाल का चयन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और जिन चयनों का समूह है उसके अंदर जो नियुक्ति वो कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। आर्टिकल पूछा जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग की जाती है? तो आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? शपथ की। किसकी बात करते हैं? शपथ की। और शपथ के बारे में आप जानते हो, शपथ का जो आर्टिकल आप लिख लो 159 के अकॉर्डिंग जो है शपथ दिलाई जाती है, आर्टिकल 149 के अकॉर्डिंग, 59 के अकॉर्डिंग, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। 159 159 क्या है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसकी शपथ दिलाई जाती है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त होने की स्थिति में उच्च न्यायालय का ज्येष्ठतम जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो इसको शपथ दिलाता है। राज्यपाल संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण को शपथ लेते हैं, यानी वो कहता है कि मैं संविधान की विधि का क्या करूंगा? परिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा और प्रतिरक्षण करने की मैं क्या लेता हूँ? शपथ लेता हूँ। राज्यपाल इस प्रकार की शपथ लेता है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? कार्यकाल की। तो कार्यकाल की आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल कार्यकाल आप जानते हैं कौन सा? आर्टिकल नंबर 156 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 156, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात और थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर्टिकल नंबर 153 जो है वो क्या है? राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये बात कही गई है। आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग जो बात है ये कि राज्य की जो राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है, क्या है मेरे फ्रेंड्स? कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। और 155 के बारे में आपने अभी पढ़ चुके हैं। 155 जो है वो क्या है? नियुक्ति को बताता है। किसको? नियुक्ति के बारे में बताता है। नियुक्ति कौन करता है? चयन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। वहीं मैं बात करूं किसी आर्टिकल 156 की। आर्टिकल 156 के अंदर जो है वो कार्यकाल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया मेरे फ्रेंड्स? कार्यकाल के बारे में बताया गया, मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और 157 में क्या है? योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। और 158 की बात करें तो 158 के अंदर जो है पदों की जो है क्या शर्तें हैं मेरे, पदों की शर्तें हैं। आप इस प्रकार से भी लाइन से अगर लिखना चाहो तो आप आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। और 159 में मैं आपको बता चुका हूँ क्या 159 के अंदर जो है वो क्या शपथ की बात की गई है। किसकी? शपथ की बात कही गई है, ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ 160 की, तो 160 के अंदर जो है आकस्मिक स्थिति में क्या है? आकस्मिक स्थिति के अंदर जो कार्य है उसके बारे में बताया गया है। और 161 की बात करें तो आपको पता है 161 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161 तक, ठीक है। और ये इतने आर्टिकल नोट कर लो अच्छे से, और नेक्स्ट आगे भी कोई आर्टिकल आएंगे मैं आपको अच्छे से बताता रहूँगा, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। देखो कार्यकाल की बात करें तो आर्टिकल 156 बताता है, और इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें जो है वो क्या है वो नोट कर लेना। देखो सामान्यतः कार्यकाल, देखो पूछा जाए ना तो सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार से पूछा जाता है कि राज्यपाल जो है वो उसका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन के अंदर अगर 5 वर्ष आता तो भी वो राइट है माय डियर फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी राष्ट्रपति की अगर स्थिति में अगर राष्ट्रपति अगर उसे हटाना चाहे तो वो हटा भी सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट, राज्यपाल को समय से पूर्व हटाने संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यही कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बस इतनी सी बात नोट कर लेना कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो 156 के अंदर, ठीक है। देखो कोई भी बात टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आ जाए, कार्यकाल के अकॉर्डिंग आ जाए, तो आपको ये बातें नोट कर लेनी है मेरे फ्रेंड्स। और वेतन की बात करें तो कितनी है? 3.5 लाख है राष्ट्रपति का राज्यपाल का मासिक वेतन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं शक्तियों की। तो शक्तियों में पहली बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। किसकी बात करते हैं? अपनी कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है। और कार्यपालिका शक्तियों की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 62 162 आर्टिकल अगर आप लिखना है तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं। क्या आर्टिकल 162 आप इसे लिख सकते हैं। 162 के अंदर जो है वो कार्यपालिका की शक्तियाँ की सीमा के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। कार्यपालिका की शक्तियों की जो सीमा है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, कार्यपालिका शक्तियों की सीमा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसके अंदर जो बातें हैं वो देखो विभिन्न नियुक्तियाँ। अब देखो और वहीं 162 आ जाता है, ठीक है। अब वहीं अब क्या जाता है 163 के अंदर क्या जाता है? मंत्रिपरिषद। किसके बारे में? मंत्रिपरिषद की सहायता और सहयोग के बारे में बताता है। और 164 में तो आपको पता है क्या? सीएम
आर्टिकल आ ही जाता है, ठीक है। यानी राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो मुख्य होता है वो कौन होता है हमारे फ्रेंड्स, सीएम होता है। ये बातें जो कही गई है, ठीक है। अब देखो नियुक्तियों की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। वीसी लोकायुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की व सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह भी देता है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्या राष्ट्रपति को जो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जब न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, मगर उसमें सलाह का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है मेरे फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्यविधि व नियम बनाना। ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्यविधि व नियम बनाना जो है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। और आर्टिकल नंबर की बात करें कौन सा, 166 नंबर आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति करना, ठीक है। जनजाति जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुछ राज्यपाल के बारे में बातें पूछ ली जाए तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या विधायी शक्तियों के बारे में, आपको इनके बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट है क्या विधायी शक्तियाँ। देखो विधानसभा स्तर का आहूत व सत्रावसान भी कर सकता है कौन, राज्यपाल। विधानसभा सत्र का क्या है, आहूत भी कर सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है और भंग भी कर सकता है। विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करने का काम भी कौन करता है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर जो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, उसी प्रकार से राज्य विधानसभा अपने विधान परिषद के अंदर जो कौन चुनता है, राज्यपाल चुनता है मेडियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 200 के तहत, ये अच्छे से नोट कर लेना। अनुच्छेद 200 के तहत विधायकों को क्या करता है, वो अनुमोदित करता है, क्या है, अनुमोदित करता है। और जो भी मान लो कोई भी किसी प्रकार का अपने विधेयक मतलब संसद विधानमंडल द्वारा जो होता है, ठीक है, पास होकर जब राज्यपाल के पास पहुंचता है तो उस पर क्या करता है, वो सहमति जताता है, क्या जताता है, सहमति जताता है। तो विधायकों पर, ये विधायक एमएलए की बात नहीं हो रही मेरी फ्रेंड्स, जो अपने विधेयक पारित करती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उस पर सहमति कौन, राज्यपाल आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 213, अच्छा है 213 बहुत बार पूछा गया है कि अध्यादेश जारी करने की जो सीमा है, जो शक्ति है, वो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल के अंदर होती है। और अध्यादेश की आयु सीमा पूछी भी जा सकती है, तो 6 माह, अधिकतम 6 माह व 6 सप्ताह होती है। कितनी, 6 माह व 6 सप्ताह होती है। विधानसभा में विभिन्न प्रतिवेदन रखना, जैसे राज्य वित्त आयोग, आरपीएससी, सीएजी आदि इसके जो है विधायी शक्तियां हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां यानी धन विधेयक को अनुमति प्रदान करना। ओबियसली बात है, देखो धन विधेयक की बात करें तो उसको अनुमति कौन प्रदान करता है, राज्यपाल करता है। और साथ ही ये बात जरूर नोट कर लेने का, राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 243 आई व वाई के तहत, ठीक है मेरी फ्रेंड्स। कुछ देखो ये बातें मैं थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा सा स्पीड में चलने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको 30 या 35 मिनट में राज्यपाल के बारे में जो जो बेसिक बातें हैं आपको पूरे का पूरा डाटा मैं बता दूँ मेरे फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, 2 से 3 बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी मेरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। किसकी बात करते हैं, न्यायिक शक्तियों की। देखो अनुच्छेद 161 के तहत क्या है, दंड तथा लघुकरण और परिहार और विराम की बात इसके अंदर कही गई है, जिसे अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल पूछा जा सकता है क्या, आर्टिकल नंबर 161 जो है राष्ट्रपति की क्या है, क्षमादान शक्तियों, किसके बारे में, क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है। किसके बारे में, क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि आर्टिकल 161 जो है राष्ट्रपति की राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना। अनुच्छेद 233, क्या मेरे फ्रेंड्स इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो ये पूछा भी जा सकता है। इसके साथ ही मैं एक और ये जो बात लिखी है ना, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को राष्ट्रपति को सलाह देता है, क्या देता है, सलाह देता है। और आप जानते हो क्या, हाई कोर्ट, जब मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार जो है 152 से लेकर 237 आर्टिकल तक है, उसके अंदर हाई कोर्ट भी आती है नीचे, ठीक है। हाई कोर्ट आती है, तो हाई कोर्ट के अंदर मैंने आपको आर्टिकल में बता दूं कौन कौन सी है, 214 से लेकर 232 तक है, यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। जब हाई कोर्ट की बात होगी तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी बात होगी। तो जब आर्टिकल नंबर 214 से 217 पर आएगा तो 217 के अंदर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और उसके अंदर बात यह कही गई है कि इसकी नियुक्ति जब होगी तो राज्य
का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को क्या देगा, सलाह देगा। इसका आर्टिकल लिख लो 217 के अकॉर्डिंग राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन है, राज्यपाल। वहीं आर्टिकल अनुच्छेद जो आर्टिकल 233 है वो क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आर्टिकल नंबर 233 यह कहता है। अब नोट कुछ है कि राज्यपाल को मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल के मामलों में राष्ट्रपति की समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। ये बात जरूर नोट करना। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को क्या है, मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल के जो के लिए जो शक्तियां प्राप्त है, उस प्रकार से राज्यपाल को ये शक्तियां नहीं प्राप्त है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि सवै विवेक शक्तियां, ये अच्छे से नोट कर लेना, क्या सवै विवेक शक्तियां। ठीक है, जो है कि आर्टिकल 163 के प्रावधान, ठीक है, आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग ये कही गई कि मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग और सलाह देना। ठीक है, यानी सवै विवेक शक्तियों की बात, क्योंकि देखो अब सवै विवेक का मतलब ये होता है, देखो कुछ कार्य जो है राज्यपाल अपने सवै विवेक से कर सकता है। ठीक है, मगर कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें उसको मुख्यमंत्री और अपने मंत्रिपरिषद की सलाह लेना क्या है, जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि किसके अंदर, आर्टिकल 163 के अंदर बात कही गई है। देखो विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन भेजना, यानी 201 क्या बोलता है देखो मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 200 ये कहता है कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल विधेयक पर सहमति दे सकता है। और थोड़ा सा नीचे आए तो 201, मान लो वो सहमति न दे तो 201 के अकॉर्डिंग वो क्या है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। 200 में तो वो क्या कर सकता है, सहमति दे सकता है। 201 में क्या करेगा कि वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। मान लो कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको पता लगता है, 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वो राज्य में कौन बताएगा, तो राज्य में राज्यपाल बताएगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, देखो स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या आर्टिकल 164 के अंदर क्या है, आर्टिकल 164 के अंदर एक बात कही गई है कि मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए राज्यपाल के सहयोग के लिए जो है मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इनका मुखिया कौन होगा, सीएम होगा, यानी मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री कौन होगा, जो भी निर्वाचित क्षेत्र से जो पार्टी आती है, ठीक है, उससे जो बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, बहुमत प्राप्त होने वाले पार्टी का जो सदस्य होता है, वहाँ से वो क्या एक मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये बातें ही पूछी जाती है डायरेक्ट ऑन द फेस। ठीक है, बस ये बातें आपको कितनी की याद है वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विधानसभा को समय से पूर्व विघटित करना, जो आर्टिकल 174 के अंदर ये बात कही गई है। अब देखो ये भी मैं आपको बता दूं, 174, 175 और 176 ये तीनों आर्टिकल आप याद करना। 174 तो क्या बोलता है कि देखो मान लो कोई भी विधानसभा है, ठीक है, उसका क्या कर सकता है, उसका स्तर लगा सकता है, उसका सत्र अवसान कर सकता है, उसे क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। ठीक है, 174 ये कहता है। और 175 ये कहता है कि वो क्या कर सकता है कि संबोधन कर सकता है, क्या करता है, संबोधन कर सकता है किसका, या तो वो अकेले विधानसभा का कर सकता है, ठीक है, या फिर दोनों विधानसभा और विधान परिषद को बुलाकर दोनों का भी वो संबोधन कर सकता है। आर्टिकल 175 बताता है। और आर्टिकल 176 क्या बताता है, ये अच्छे से नोट कर लेना कि विशेष संबोधन, जब विशेष की बात आ जाए ना, विशेष संबोधन जो है आर्टिकल कौन से बिलोंग करता है, तो विशेष संबोधन जो है आर्टिकल 176 के अकॉर्डिंग राज्यपाल विशेष संबोधन कर सकता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। कुछ एक आर्टिकल की बातें हो चुकी है मेरे फ्रेंड्स, लगभग आर्टिकल में से क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार से आते हैं, इससे बार क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ एक मैं बताऊंगा कि राज्यपाल के लिए कुछ सिफारिशें की गई है, कौन कौन से राजस्थान के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इनमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो अपने आप चलते हैं आगे, मान लो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कुछ विभिन्न सिफारिशें। अब देखो राज्यपाल से संबंधित कुछ विभिन्न सिफारिशें हैं, मैं उनको बारे में बता दूं। देखो सरकारी आयोग, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि सरकारी आयोग जो है वो कौन सा टाइम भी पूछा जा सकता है, 83, 84, 85, 86, तो आपको याद रखना है सरकारी आयोग 1983। ठीक है, किसके संबंध में है, तो ये राज्यपाल के संबंध में है। इसमें देखो क्या बात लिखी गई है कि राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, और राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जानी चाहिए। राज्यपाल हेतु स्थायी कार्यालय का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये सरकारी आयोग की बातें हैं। वहीं बात करते हैं किसकी, पूंछी आयोग की, जो कब आया था 2007 में। तो राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए, जिसके सदस्य
प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यपाल को समय से पूर्व विधानसभा में महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए, जो कि अब ये कंडीशन नहीं है, मगर ये बात इसमें कही गई है कि राज्यपाल को समय से पूर्व जो है अगर हटाना हो तो क्या विधानसभा में महाभियोग लाकर जो है हटाया जाना चाहिए। ये किसकी पुंछी आयोग की सिफारिशें हैं माय डियर। ठीक है, ये आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, इतना तो जरूर याद रखना है कि सरकारी आयोग और पुंछी आयोग राज्यपाल से संबंधित हैं, जो 1983 है और ये 2007 है। बस इतनी सी बात इसमें पूछी जा सकती है। इससे भी पूछा जा सकता है कि सरकारी आयोग 1983 में से निम्न में से कौन सा सत्य और असत्य कथन है। ठीक है, तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना माय डियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, राज्यपाल को मनमाने ढंग से हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बालकृष्ण की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने रोक लगाई। देखो, क्या राज्यपाल को क्या मनमाने ढंग से, मान लो क्या अगर राष्ट्रपति की बात करें तो के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राज्यपाल। ठीक है, अगर वो अपनी मनमाने ढंग से अगर उसे हटाता है तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन, बालकृष्ण की अध्यक्षता वाली जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पर क्या रोक लगाई, यानी कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि होने के बाद ही उसको हटाया जा सकता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की, मैं आपको कुछ समितियों के बारे में बता देता हूँ, अपने कुछ पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, और अब मेनली जो देखो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब 1966 के अंदर आया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 जो भी किसके अंदर, राज्यपाल के अकॉर्डिंग ही था माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य मनार समिति 1969, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर जम्मू कश्मीर की भगवान राय समिति 1970, इसे भी नोट कर लेना अच्छे से। सरकारी आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं 1983। फिर वेंकटचलैया आयोग 2000, इसे भी पढ़ लेना अच्छे से। और पुंछी आयोग 2007, इसे भी पढ़ लेना। इनके सन जरूर याद कर लेना माय डियर। ठीक है, क्योंकि मैं स्पीड में चल रहा हूँ, मैं इसलिए स्पीड में चल रहा हूँ ताकि आपका ये रिवीजन क्लास है, और ऑब्वियसली बात ये है कि आपको जल्दी से जल्दी मैं आपकी सारी सारी बातें बता दूं ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारी बातें याद हो जाए। चलिए अब चलते हैं कि क्वेश्चन दूसरा बेस ये है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। वो ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो राज्यपाल कौन है, और कौन सा ऐसा राज्यपाल जो है वो पहले मान लो कोई दोनों सदनों का सदस्य रह चुका है या नहीं रह चुका है, इस प्रकार के, या फिर मुख्यमंत्री भी रह चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं हमारे फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं। देखो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो आपको पता है कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह है। और अगर ये भी बात आ जाए कि सर्वाधिक जो है टाइम पीरियड कौन से राज्यपाल का है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो गुरुमुख निहाल सिंह जी का ही रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल की बात करते हैं, कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और अब तक राजस्थान की 3 महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और तीसरी मार्गरेट अल्वा। ठीक है, आगे मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए मेडियर, राजस्थान के राज्यपाल जिनका निधन पद रहते हुए हुआ। देखो, ये क्वेश्चन अच्छे से पूछा जा सकता है कि ऐसे राज्यपाल निम्न में से कौन सा है या नहीं है जिनका राज्यपाल के पद पर क्या निधन हो गया। तो ये बात नोट कर लेना कि दरबारा सिंह, निर्मल चंद, शैलेंद्र कुमार और श्रीमती प्रभा राव, इनका जो है राज्यपाल पद पर रहते हुए इनका निधन हो चुका था माय डियर फ्रेंड्स। दरबारा सिंह, निर्मल चंद, शैलेंद्र कुमार और श्रीमती प्रभा राव। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब हम बात करते हैं क्या राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उस समय जो राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे। मुख्यमंत्री के टाइम में अपने मुख्यमंत्री की बात करेंगे और राज्यपाल के टाइम में अपने राज्यपाल की बात करते हैं। और कुछ एक मुख्यमंत्री मैंने लिख कर रखे हैं ताकि आपको आगे याद रहे। देखो, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, पहले की बात करते हैं अपने 1967 के टाइम की, तो उस समय कौन, डॉक्टर संपूर्णानंद रहते हैं कौन, राज्यपाल, और सरदार हुकम सिंह। ठीक है, 1967 के टाइम पीरियड में। और उसी समय जो मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। और वहीं 70 की बात करें तो रघुकुल तिलक की जो राज्यपाल रहते हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो हरदेव जोशी 1970 और भैरव सिंह शेखावत 1980। वहीं 92-93 की बात करें तो क्या, डॉक्टर एम चन्नारेड्डी 1992 और बलीराम भगत 1993। और भैरव सिंह शेखावत 1992 में आपको पता है कौन थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह, रघुकुल तिलक, डॉक्टर एम चन्नारेड्डी और बलराम भगत। और वही मैं बात करूँ राष्ट्रीय जब आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 के टाइम में, तो उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे, तो 1975 के आपात के समय मुख्यमंत्री हरदेव सिंह जोशी थे। और 1975 के आपात के समय राज्यपाल कौन थे, सरदार जोगेंद्र सिंह। कौन थे हमारे फ्रेंड्स, सरदार जोगेंद्र सिंह। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। देखो मेरे फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं, थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर आपको संपूर्ण डाटा जो है प्रोवाइड करवा दिया जाए ताकि आपको फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बात
क्या है अपना कि वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। तो ऐसे कौन से राज्यपाल हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, कलराज मिश्र और मार्गरेट अल्वा दोनों राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं और साथ ही वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से नोट कर लेना, कौन? कलराज मिश्र और मार्गरेट अल्वा। और मार्गरेट अल्वा के बारे में जानते हो क्या? कि अभी जो हाल फिलहाल में आपको पता है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसमें अपने राजस्थान के जगदीप धनखड़ जी जो झुंझुनू जिले से बिलोंग करती हैं, जो उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या है विजयी रहे हैं। और उनके विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? मार्गरेट अल्वा ही थे, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। देखो ये तो क्या, कलराज मिश्र और मार्गरेट अल्वा तो ये क्या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और साथ में राजस्थान के राज्यपाल। और अब बात हो रही है कि आप राजस्थान का राज्यपाल भी है और साथ में क्या लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है। तो कौन कौन? बलिराम भगत, शिवराज सिंह पाटिल और सरदार हुकम सिंह राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वह राज्यपाल जो राज्यसभा का उपसभापति भी रहा है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी वह राज्यपाल जो क्या है उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। राज्यसभा का उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो कौन उपसभापति भी रह चुकी है? तो देखो प्रतिभा सिंह देवी सिंह पटेल आपको पता है जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो कौन है माय डियर फ्रेंड्स? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान राज्यपाल जो किसी विधानसभा में स्पीकर रह चुका। देखो दरबारा सिंह जो है वो क्या है विधानसभा के अंदर स्पीकर भी रह चुके हैं यानी विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह राज्यपाल जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल नहीं बताते हुए, वैसे तो मैं इनके बारे में आपको एक एक डिटेल बता दूँ भी, या नो ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। मैं वो बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपका अटेंड हो जाए माय डियर, ठीक है। अब देखो कल्याण सिंह की बात करें, मदन खुराना की बात करें, एम चन्ना रेड्डी की बात करें, वसंता दास पाटिल की बात करें, पूर्णानंद की बात करें और गुरमुख निहाल सिंह की बात करें, तो ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ ही राजस्थान के क्या राज्यपाल भी रह चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा राज्यपाल कौन सा है जो मुख्यमंत्री भी है और राज्यपाल भी रह चुका है राजस्थान का। तो आपको ऑप्शन में से, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड माय डियर फ्रेंड चेंज हो चुका है और थोड़ा सा अगर मैं स्पीड में बोल रहा तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको 30 से 35 मिनट के अंदर राज्यपाल जो है टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। कल्याण सिंह, मदन लाल खुराना, अमचन्ना रेड्डी, वसंता दत्त पाटिल, संपूर्णानंद और गुरुमुख निहाल सिंह सीएम के साथ साथ राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और सर्वाधिक टाइम अगर बात करें राज्यपाल की तो मैं बता चुका हूँ गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यपाल पद में महिलाओं की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ राजस्थान राज्यपाल पद में महिलाओं की बात करें तो आपको पता है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आती है, फिर प्रतिभा राव आती है, फिर मार्गरेट अल्वा आती है। ये तीनों जो है राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वे न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। वे न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखो न्यायाधीश में किसकी बात करें? नवरंग लाल की बात करें हैं, वेदपाल त्यागी है, विलाप चंद्र सेन है और स्वरूप सिंह है। यानी जब राज्यपाल पद नहीं होता है उस समय कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो है ये न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक पद के रूप में कार्य किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कुछ एक बातें ये कई बार सीधे डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि सबसे कम जो है राज्यपाल का टाइम पीरियड जो है वो कौन रहा है? तो टीवी सेवर माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो ये बात जरूर नोट कर लेना कि राज्यपाल को सरोजिनी नायडू ने क्या कहा राज्यपाल पद को? तो सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के बारे में बताया। किसने? सरोजिनी नायडू ने। और विजय लक्ष्मी पंडित ने क्या बताया? वेतन का आकर्षण बताया। और वहीं पटाभी सितारमैया ने इसमें क्या बोला? अतिथि सत्कार करने वाला। और मार्गरेट अल्वा ने तो बोला है क्या? सिर दर्द बोला है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? सिर दर्द बोला है। किसने? मार्गरेट अल्वा ने बोला है। और कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपको नोट कर ही लेनी है मेरे फ्रेंड्स। राज्यपाल के संबंध में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ 153 जो है राज्यपाल राजस्थान यानी राज्य में एक राज्यपाल होगा उसके बारे में बताया गया है। और 154 की बात करें तो राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियाँ हैं। 155 में क्या है? नियुक्ति है। नियुक्ति कौन? केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार किस पद का चयन करती है और उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। 156 में क्या है माय डियर फ्रेंड्स? राष्ट्रपति का कार्यकाल है।
और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहता है और 5 वर्ष तक का वैसे इसका टाइम पीरियड रहता है। 157 में इसकी योग्यता है और 158 में इसकी शर्तें हैं, 159 में इसकी शर्तें हैं और 161 जो है इसमें समाधान शक्तियाँ हैं और 163 में जो है राज्यपाल की शक्तियाँ हैं और 213 में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और नेक्स्ट अपनी क्लास जो रहेगी राजस्थान के अपने जो राज्यपाल है, राज्यपाल के जो MCQ करेंगे अब क्या माय डियर फ्रेंड्स, राज्यपाल के MCQ करेंगे। उससे पहले आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद भी नेक्स्ट आपको थोड़े टाइम बाद में आपको इसकी MCQ की क्लास भी मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।